तो कैसे दोस्तों, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ गायों का गाभिन ना ठहरना। खास करके आज मैं उन गायों के बारे में बताऊंगा जो अभी नई नई बच्चियाँ हैं, जो नई नई कटहरियाँ रहती हैं, जो अभी बच्चा देने के बाद पहली बार हीट में आती हैं। उनमें कौन कौन सी समस्या, या फिर दूसरी बार में भी ऐसा रहता है, लेकिन पहली बार का मैं प्रॉपरली बता दूँ आपको। पहली बार क्या क्या समस्याएं आती हैं जिसकी वजह से आपका पशु हीट में नहीं आता। अगर हीट में भी आ गया तो गाभिन नहीं ठहरता है। तो ये है समस्या, काफ़ी ज़्यादा किसानों को देखने को मिलती है कि पशु हमारा गाभिन नहीं ठहर रहा। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि गायों में यह समस्या आती है, भैंसों में भी यह समस्या आती है। तो आपको यह जरूर ध्यान देना है कि हमें कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमारे पशु गाभिन नहीं ठहरते, फिर कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी रहती है जिससे हमारा पशु टाइम पर गाभिन ठहरे और सही समय पर हम सीमन डाला के सही समय पर गाय को प्रेग्नेंट करके सही समय पर उसका डिलीवरी करा सके। तो आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। वीडियो में आप अंत तक बने रहेगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी किसान संबंधित से लेकर पशु संबंधित तक सारी जानकारियाँ A to Z आपको मिलती रहे। तो खास करके आपने देखा होगा कि मैं गायों की बात करूँ तो हमारे पास एक सबसे ज़्यादा इस टाइम मार्केट में चलने वाली नस्ल है HF की। और फिर आपने देखा कि इस टाइम जो हमारी गाय बच्चा देती हैं, पहले की जो हमारी देसी गाय रहती थी वो उनके बच्चे जो प्रॉपरली उनकी बच्चियाँ रहती थी देसी नस्लों की, वह लगभग 2 साल से 3 साल में प्रॉपरली तैयार होती थी। उसके बाद वह सीमन लेने के लिए तैयार हो जाती थी। अभी की नस्ल की जो HF नस्लें हैं या फिर अन्य विदेशी नस्ल की गायें हैं, वो 6 से 7 महीने से लेकर 10 से 12 महीने में प्रॉपरली तैयार हो जाती हैं सीमन लेने के। तो पहले के अकॉर्डिंग अभी के अकॉर्डिंग क्या फ़र्क है आपको बता दें कि पहले जो हमारी पुरानी नस्ल की जो गाय थे उनको हम लोग AI से नहीं कराते थे, सीमन से नहीं कराते थे, डायरेक्ट हम सांड से कराते थे पहले नंबर पे। और दूसरा ध्यान देना रहता है कि इस टाइम की जो गायें रहती हैं वो 6 से 7 महीने पे होती हैं। तो बहुत सी गायें ऐसी रहती हैं जो प्रॉपरली आपने देखेंगे कि तो बॉडी वेट तो उनका प्रॉपरली तैयार हो जाता है, लेकिन अंदर से वो तैयार नहीं रहती। उनकी बच्चेदानी उतना अच्छा ग्रोथ नहीं करती, उनकी बच्चेदानी छोटी रहती हैं, या फिर अच्छे से ग्रोथ नहीं की, या फिर कमज़ोर होने की वजह से सीमन नहीं ठहरता है। और बहुत से ऐसे पूरा प्रिपेयर मतलब अच्छे से बॉडी वेट तो तैयार हो गया, अंदर की चीज़ें सब किसान नहीं जान पाते। ऊपर का पूरी देखे कि बॉडी वेट अच्छा है तो पशु उनका हीट में आया तो AI सीमन करा देते हैं। तो आपको यह जरूर ध्यान देना है कि आपको 2 से 3 चीज़ों का विशेष करके अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आपकी गाय प्रॉपरली, आपकी भैंस प्रॉपरली समय पर हीट में आएगी। तो मैं आपको 2 से 3 चीज़ों को आपको बताऊंगा। एक ऐसी दवा के बारे में भी बताऊंगा, अगर आप इस दवा को खिला रहे हैं तो प्रॉपरली आपको 100% चांसेस है कि आपकी गाय हीट में आए। जिसमें से पहले नंबर पे आपको बता दें कि आपको यह जरूर ध्यान देना है कि आप उसकी डिवॉर्मिंग जरूर करें। 5 से 6 महीने पे आप अपने पशु की डिवॉर्मिंग जरूर कराएं। कीड़े की दवा जरूर दीजिए, इससे बहुत सारी समस्याएं आती हैं। पशु आपका स्ट्रेस में रहता है, अच्छे से चारा नहीं खाता है, पशु आपका हेल्दी नहीं रहता, अच्छे से उठता बैठता नहीं है। तो ये बहुत सारी समस्या आती है कीड़े की वजह से। तो आप अपने पशुओं को कीड़े की दवा जरूर दें। वहीं पे दूसरा नंबर पे सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देना कि मिनरल मिक्सचर। पहले के पशु जो थे वो गांव में चरते थे, बागों में चरते थे, अन्य तरह तरह की खरपतवार खाते थे, अन्य तरह तरह की घासें खाते थे। इसकी वजह से उनके शरीर में मिनरल्स की कमी नहीं होती थी, पोषक तत्वों की कमी नहीं होती थी। अन्य नए नए तरह की घासें, पुरानी तरह की घासें। अभी के जानवर जो हैं सिर्फ बाजरा, बरसीम, भूसा या फिर पुआल, इन 4 चीज़ों के अलावा तरह तरह के मार्केट में जो आ रहे हैं दवाएँ या फिर पशु आहार, मिनरल मिक्सचर और अन्य तरह तरह की चीज़ें आ रहे हैं प्रोडक्ट, उनको खाकर अपने पशु तत्वों की पूर्ति करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण था पशुओं को मिनरल मिक्सचर जरूर दें, जिससे पशु की अंदर की हेल्थ जो है, बॉडी अंदर से जो है पूरी प्रिपेयर तैयार हो जाए, बच्चेदानी अच्छे से प्रॉपर तैयार हो जाए। इसकी वजह से पशु को अच्छे से प्रॉपरली सीमन करें तो रुकने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहें। और अगर आपको लग रहा है कि हमने सब कुछ दिया तब भी नहीं रुक रही है हमारी गाय, तो सबसे महत्वपूर्ण आपको एक दवा बता दें, फर्टिसोल। आपने जैसे आज सीमन कराया है, सीमन कराने के बाद अगले महीने आपकी रिपीट हो गई, तो आप जरूर ध्यान दीजिए, पहले आप अच्छे से प्रॉपरली बच्चेदानी की सफाई करें। सफाई कराने के बाद यह है फर्टिसोल 105 टेबलेट आती है जो हमारा 21 दिन का रहता है। आप उसको 5-5 गोली डेली दीजिए, 21 दिन तक दीजिए। आपका जैसे ही दोबारा रिपीट में आएगी आप उसके साथ में मिनरल मिक्सचर जरूर दीजिएगा। आप जैसे फर्टिसोल दवा दे रहे हैं शाम के टाइम में आप दीजिए या सुबह के टाइम में दीजिए। आपको ध्यान दे रहे हैं इसको देने के लिए आप गुड़ में प्रॉपरली अच्छे से मिला के दीजिए, तो पशु काफ़ी अच्छे से और बड़ी चाव से खाता है। तो आप 5-5 गोली डेली दे सकते हैं। उसके बाद आप उसके साथ में आप मिनरल मिक्सचर जरूर दीजिए, जिससे बच्चेदानी पूरी प्रॉपर फिर तैयार होगी और काफ़ी अच्छे से और बेहतरीन
ग्रोथ होगी, जिससे आप AI करा रहे हैं, सीमन करा रहे हैं, तो रुकने के चांसेस 99% रहते हैं। और अगर वहीं पे आप मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं नॉर्मली, आप कुछ खास ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो हमारी विदेशी नस्ल की गाय रहती है उनमें रिपीट की समस्या काफ़ी ज़्यादा आती है। तो आप इन चीज़ों का अगर ध्यान दे रहे हैं तो आपकी गायों में रिपीट की समस्या नहीं होगी, आपकी गाय जल्द से जल्द गाभिन होगी और काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट देगी। हालाँकि दोस्तों, आपको अगर फर्टिसूल के बारे में डिटेल में A to Z जानकारी चाहिए, कैसे बीज से खिलानी चाहिए, कितनी गोलियाँ से खिलानी चाहिए, कितनी मात्रा में खिलानी चाहिए, कब खिलानी चाहिए, मार्केट में कितने का मिलता है, तो आपको पूरी डिटेल में जानकारी हम देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए तो हम आपको पूरी A to Z जानकारी ज़रूर देंगे। बाकी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे किसान संबंधित से लेकर पशु संबंधित तक सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।